Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are doing chapter 3 fractions. It's week 5 and session 2. Now we have worksheet 6 and the topic is adding or subtracting fractions. यानी कि फ्रैक्शंस में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको दो मेन रूल्स हैं जिनको आपको याद रखना होगा. लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, यू नो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की थी. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं. द फ्रैक्शंस विच आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल, यू हैव 3/5, 6/5, 2/5 एंड 7/5. So in the above fractions all the denominators are same, that is 5. You know top number जो है वो हमारे पास न्यूमरेटर होता है and bottom number is the denominator. तो हम ने लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर पे फोकस करना है. डिनोमिनेटर्स शुड बी सेम, तब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हो, राइट. इफ़ यू हैव अनलाइक फ्रैक्शन, अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन होगी तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी. The fractions which are having different denominators are called the unlike fractions. For example, अगर आपके पास है 3/5, 6/7, 2/9, 7/2. You can see 3 is the top number and 5 is the bottom number. So हम देख सकते हैं कि यहाँ पे bottom number 5 है. 6/7 में जो denominator है या bottom number आप उसको कह लीजिए 7 है. Then 2/9 में 9 and 7/2 में आपके पास denominator 2 है. All the denominators are different. ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो इट मीन्स द फ्रैक्शन इज़ अ अनलाइक फ्रैक्शन. ठीक है, सो आप इसे इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हो. इस अबव फ्रैक्शंस में आप देख सकते हैं ऑल द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो दैट इज़ द अनलाइक फ्रैक्शन. सो let's come to the page number 79. Question number 1 is add the fractions and express each answer as a mixed number in its simplest form. यानी कि आपने फ्रैक्शंस को ऐड करना है और फिर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद उसको मिक्स नंबर में भी चेंज कर लेना है. ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले आपके पास है पार्ट ए 3/4 प्लस 3/4. सबसे पहले तो हमने देखा कि न्यूमरेटर इज़ 3 एंड द डिनोमिनेटर इज़ 4. फर्स्ट फ्रैक्शन में एंड सेकेंड फ्रैक्शन भी सेम है. 3 इज़ द न्यूमरेटर एंड द बॉटम नंबर 4 इज़ द डिनोमिनेटर. आपने देखा कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होंगे हमने फोकस करना है डिनोमिनेटर पे. ठीक है, तो इट मीन्स के इस दिस फ्रैक्शन इज़ अ लाइक फ्रैक्शन. ये लाइक फ्रैक्शन है. जब भी डिनोमिनेटर्स फ्रैक्शंस में सेम होंगे वो लाइक फ्रैक्शंस होंगी. आप उसको इजीली ऐड कर सकते हो. नाउ अब आपने देखा कि 3 and 3 बोथ आर द नंबर्स आर इन द न्यूमरेटर. अब दोनों नंबर्स न्यूमरेटर में, हम न्यूमरेटर नंबर्स को तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे आप लिख लो 3 + 3 तो हमने लिख लिया, बट 4 + 4 आप नहीं लिख सकते. ठीक है, डिनोमिनेटर्स में आपने देखा 4 हमारे पास कॉमन है, यानी कि 4 यहाँ पे भी है और 4 सेकंड फ्रैक्शन में भी है. तो जब भी डिनोमिनेटर्स सेम हो जाते हैं तो हम उसको वंस टाइम राइट करते हैं, यानी कि वो एक कॉमन है हमारे पास. ठीक है, एंड न्यूमरेटर्स हमेशा ऐड होते हैं, राइट. सो 3 + 3 = 6 एंड डिनोमिनेटर इज स्टिल सेम. यहाँ पे भी 4 रहेगा. अब कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 and 4, अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है ना, तो हम कॉमन फैक्टर्स का देख लेते हैं. 2 है, so 2 3s are 6 and 2 2s are 4. So 3/2 is the answer. लेकिन 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड नंबर में चेंज कर सकते हैं. सो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर या इक्वल हो जाए. नाउ दिस इज़ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब आप इसको डिवाइड कर लें तो आपको आंसर मिलेगा 1/2. मिक्स्ड नंबर में हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को राइट करते हैं आपने ये पिछले लेक्चर में सीख लिया है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ अ पार्ट सी. पार्ट बी आपने खुद ट्राई करना है अपनी बुक के ऊपर. 3/4 + 7/8. ठीक है, अब आपके पास डिनोमिनेटर यहाँ क्या है 4 और यहाँ डिनोमिनेटर है 8. ठीक है, बोथ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. इट मीन्स कि ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है. अनलाइक फ्रैक्शन में तो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें डिनोमिनेटर पे फोकस करना है. डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए. ठीक है, अब हम क्या करें, इस 4 को हम 8 बना सकते हैं. ठीक है, यानी कि 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा. और इस फ्रैक्शन में 8 ऑलरेडी है हमारे पास. अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हम न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, राइट.
सो आप यहाँ पे लिख लो 3 2s are 6 and 4 2s are 8. अब प्लस 7/8 ये हमारे पास सेकेंड फ्रैक्शन थी. नाउ यू कैन सी बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम. मैंने आपको अभी बताया था कि आप न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स होंगे उनको आप ऐड करेंगे, बट डिनोमिनेटर्स में जो भी नंबर होगा वो आप ऐड नहीं करोगे, बल्कि उन दोनों नंबर्स को मतलब ये कॉमन हो गए, हम इसको वंस टाइम राइट करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ न्यूमरेटर्स वाले नंबर्स को ऐड करना है. ठीक है. 6 + 7 आप ऐसे राइट कर लें और डिवाइडेड बाय 8. नाउ 6 + 7 = 13 एंड डिवाइडेड बाय 8. नाउ 13/8 इज़ अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो आप इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास मिक्स्ड नंबर में आंसर आएगा 1/5/8. नाउ सब्ट्रैक्ट. अब हमने देखना है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास है माइनस का साइन. ठीक है. एडिशन में हमने किया था प्लस का साइन. 1/4 माइनस 1/5. नाउ अब हम सब्ट्रैक्शन में भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स पे ही फोकस करेंगे. हमने डिनोमिनेटर्स को देखना है, यानी कि जो बॉटम नंबर होता है. नाउ दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5. अब वो दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं. अब हम 4 को 5 या 5 को 4 तो नहीं बना सकते, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है. ये अनलाइक फ्रैक्शन है. हम फर्स्ट फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो यहाँ डिनोमिनेटर है, और हम सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 1/4 को आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, एंड 1/5 को आप मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी 4 से. ठीक है. सो अब आप यहाँ पे देखिए 5 1s are 5, 5 4s are 20. ठीक है. माइनस 4 1s are 4 एंड 4 5s are 20. अब आप देखो कि दोनों डिनोमिनेटर्स सेम हो गए. इट मीन्स के दिस इज़ द लाइक फ्रैक्शन. अब आप लाइक फ्रैक्शन में 20 इज़ द कॉमन. अब आपने 20 यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आपके पास न्यूमरेटर में 5 एंड 4 हैं, वो दोनों क्या हो रहे हैं? माइनस. आपने याद से इस क्वेश्चन को देखना है कि आपके यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, माइनस कर रहे हैं. ठीक है. सो 5 - 4 इज़ 1 डिवाइडेड बाई 20. 1/20 को तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. ओके, यू हैव अनदर क्वेश्चन पार्ट डी. बी और सी पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप उसकी खुद. 5/6 माइनस 1/4. अब यहाँ पे भी 6 एंड 4 डिनोमिनेटर्स हैं. इट मीन्स डिफरेंट डिनोमिनेटर हो गए, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है. हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इस 4 को हम 5/6 वाली साइड पे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इस 6 जो डिनोमिनेटर, हमेशा डिनोमिनेटर को आपने उठाना होता है. ठीक है. अब 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें. सो 5 × 4 एंड 6 × 4, और ये वाला जो 6 था वो 1/4 के साथ चला जाएगा. 1 × 6 एंड 4 × 6. सो 5 4s are 20, 6 4s are 24, 6 1s are 6, 6 4s are 24, और हम माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस का साइन होगा. नाउ दिस इज़ द लाइक फ्रैक्शन. 24 कॉमन हो गया, हम उसको वंस टाइम राइट कर लेंगे यहाँ पे सेंटर में. ठीक है. 20 - 6 को हम माइनस कर लेंगे, तो 20 में से आप 6 माइनस करें तो आपको 14 मिलेगा. 14 डिवाइडेड बाई 24. अब आपने कॉमन फैक्टर्स देखना है. इसका 2 है, तो 2 7s are 14 एंड 2 12s are 24. अब 7/12 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, हम इसको मज़ीद कटिंग नहीं कर सकते. अब हमने इसको मिक्स्ड नंबर में चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, लेस होता है. ठीक है. आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि आपको पास आंसर जो है वो माइनस में आएगा, पॉइंट्स में आएगा. ठीक है ना. यानी कि आपके पास जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा, लेस देन 1 होगा. इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, मिक्स्ड नंबर में चेंज नहीं करेंगे. हमेशा एम प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम चेंज करते हैं मिक्स्ड नंबर में. होप सो यू कैन डू इजीली योर वर्कशीट्स. थैंक यू सो मच.